नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन यूथ योगेश पे। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेटेड राजस्थान के 41 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सारी की सारी डिटेल प्रोवाइड करवाई जाएगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं श्री गणेश जी का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके। और कोशिश यही रहेगी कि हम इसमें राजस्थान डी ग्रुप के या चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी है उसमें हम 20 में से 20 नंबर पूरे कर सके राजस्थान ज्योग्राफी के। और ये जो कंटेंट रहेगा ये आपको लाइन टू लाइन आपको वन लाइनर की तरह मिलेगा, और जिसमें आपको बहुत अच्छे से पीपीटी के हिसाब से आपको करवाया जाएगा। जहां पे समझाने की जरूरत होगी वहां पे समझाएंगे, और जहां पे ऐसा होगा कि हमें याद करना है वहां पे हम सीधा याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राजस्थान है, राजस्थान में हमारे पास में राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में अगर हम देखें तो ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है, ग्लोब में राजस्थान की जो पोजीशन है वो क्या पोजीशन है। तो देखिए राजस्थान में अगर मानचित्र के हिसाब से देखें, विश्व के मानचित्र के हिसाब से, तो विश्व के मानचित्र में राजस्थान है वो उत्तर पूर्व में आपको देखने को मिलता है। कैसे? जैसे ये हमारे पास में चार स्थितियां रहती है ना। तो राजस्थान जो हमारे है, अगर हम इसको अक्षांश देखें, ये हमारे पास में अक्षांशीय रेखा देखें, और ये एक बार हम पेन को कर लेते हैं सही थोड़ा सा। पेन काफी, हाँ अब देखिए। और ये अगर हम देखें कि ये हमारे पास में देशांतरीय स्थिति है, ये अक्षांशीय और ये हमारे पास में कौन सी है, देशांतरीय है। तो देशांतर और अक्षांश के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो अक्षांश है, इस अक्षांश के ऊपरी हिस्से में, अक्षांश के कौन से हिस्से में, ऊपरी हिस्से में, तथा देशांतर के हमारे कौन से हिस्से में, देशांतर के इस इधर वाले हिस्से में यानी कि पूर्वी हिस्से में हमें क्या मिलता है, राजस्थान देखने को मिलता है। राजस्थान के साथ में हम यूं कहें कि यह भारत देखने को मिलता है। भारत और राजस्थान दोनों ही हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए विश्व के मानचित्र में हमारे पास जो राजस्थान है उसकी स्थिति क्या रहेगी, उत्तर पूर्व रहेगी। एशिया में अगर हम महाद्वीप में देखें तो एशिया हमारे पास में क्या रहेगा। देखिए एशिया की अगर हम देखें तो एशिया में हमारे पास में जो रहेगा तो सेम वही चीज रहेगी। भारत एशिया के कौन से, जैसे अगर हम भारत की बात करें कि ये पूरा हमारे पास में एशिया है, तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो एशिया के कौन से क्षेत्र में है, भारत जो मिलता है वो एशिया के दक्षिण क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। यहाँ से अगर हम देखें कि भारत एशिया के कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो भारत एशिया के दक्षिणी हिस्से में देखने को मिलता है कि ये पूरा का पूरा एशिया है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास में दक्षिणी हिस्सा है, ये हमारा भारत का रहता है। तो भारत के हिसाब से अगर हम देखें तो एशिया में हमारे पास में ये कौन सा रहेगा कि एशिया के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में हमें राजस्थान की अवस्थिति मिलेगी। और भारत का अगर हम देखें तो भारत की जैसे हमारे पास में ये जो कंडीशन रहती है कि जैसे ये जो हमारे पास में कंडीशन रहती है, ये जो कंडीशन रहती है, इस कंडीशन से ऊपर ये इस हिस्से में हमारे पास में क्या मिलता है, राजस्थान, नीचे गुजरात और गुजरात के ऊपर राजस्थान। अगर इसको हम डिवाइड करके देखें तो ऊपर वाला तो कौन सा हिस्सा हो गया, उत्तर हिस्सा हो गया। ऊपर वाला तो कौन सा हिस्सा हो गया, उत्तर का हिस्सा हो गया। और इधर वाला कौन सा हिस्सा हो गया, पश्चिमी हिस्सा हो गया। तो राजस्थान की अगर भारत के हिसाब से कंडीशन देखें तो कौन सी स्थिति में है, तो वो उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। एशिया के हिसाब से देखें तो वो दक्षिण पश्चिमी हिस्से में है। और भारत की अवस्थिति या भारत में किस जगह पे लोकेटेड है, ये राजस्थान पुलिस का 2024 का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। तो ये आप ध्यान रखना भाई, इसको याद कर लेना आप। और ये पिछली बार भारत में पूछा है, तो इस बार एशिया विश्व में कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आपको तीनों फैक्ट है याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट पे हम देखते हैं। नेक्स्ट के अगर हम बात करें, यहाँ पे ये मैंने आपको समझा दिया है, ये पहले ही मैंने बता दिया है कि ये देखो ये हमारे पास में पूरा भूगोल, यानी कि ये पूरा का पूरा ग्लोब के ऊपर हम देख रहे हैं। ग्लोब के ऊपर हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास में अक्षांश है और ये हमारे पास में क्या है, देशांतर। ये जो हमारे पास में अक्षांश और देशांतर है, इसमें हमारे पास में कौन से हिस्से में मिल रहा है, ये उत्तर में और पूर्वी हिस्से में हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का हमारे पास में ये भारत का हिस्सा है, और ये भारत का हिस्सा हमारे पास में है। और इसमें हम भारत के हिस्से में अगर हम देख रहे हैं तो भारत में हमें कौन सी जगह पे देखने को मिल रहा है, भारत में हमें ये दक्षिण और उत्तरी हिस्से में देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं अब आगे। और आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज ये भी देख लेते हैं कि जो राजस्थान है
उसका जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, आगे लिखा हुआ है, पर मैप में हम देख लेते हैं एक बार कि जो अक्षांश और हमारे पास में जो देशांतरीय जो विस्तार है वो कैसा है। तो देखिए 23 डिग्री 3 मिनट से राजस्थान हमारे पास चलता है, और ये कौन सा है, ये उत्तर में था तो उत्तरी अक्षांश लिखेंगे, ठीक है ना, ईस्ट वाले, ये ईस्ट में नहीं उत्तर में था, है ना, उत्तर अक्षांश लिखेंगे। ऊपर वाला भी है ये हमारे पास में उत्तर में ही रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो इसकी जो स्थिति है ना वो हमारे पास में यहाँ इस एरिए में ना होकर कौन से हिस्से में है, उत्तरी भाग में है। तो उत्तरी भाग में है तो हम जो अक्षांशीय स्थिति लिखेंगे वो दोनों में क्या लिखेंगे, उत्तर, नीचे भी उत्तर लिखेंगे और ऊपर भी उत्तरी अक्षांश लिखेंगे। दूसरा अगर हम देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर हमारे पास में 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक है। अब इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे पूर्व, इसमें हम क्या लिखेंगे, पूर्व। और पूर्व क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर हम देशांतर के हिसाब से देखें तो हमारे पास में जो राजस्थान है वो किस हिस्से में है, पूर्व वाले हिस्से में है। तो हमारे पास में ये जो हमारे पास पश्चिमी जो हिस्सा है इसमें नहीं है, पूर्वी हिस्से में है। तो दोनों के दोनों हम क्या लिखेंगे, पूर्व में। ये ध्यान रखना भाई, इस पे एक अच्छा सवाल बना हुआ है, वो आपको मैं टेस्ट के हिसाब से करवाऊंगा और आप उसमें देखना। बहुत सारे बच्चों का इसमें डाउट रहता है और वो क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं, उत्तर पूर्व के चक्कर में ही वो गलत हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ग्लोब में जैसे हमने मैप में देखा कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश कहाँ है, उत्तरी अक्षांश है, और 30 डिग्री 12 मिनट तक, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट दोनों ही क्या है, उत्तरी रहेंगे, ठीक है। और ये सीईटी के 2023 के एग्जाम में आया हुआ है, और साथ में लैब असिस्टेंट के भी 2022 के एग्जाम में आपको देखने को मिला है। देखो ये सवाल है ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, रिपीट होते हैं ये, रिपीट होते हैं ये, बहुत अच्छे सवाल है ये। उसके अलावा अगर हम देखें 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगर हम देखें देशांतर का तो कौन सा है, पूर्वी, देशांतर का कौन सा है, पूर्वी, दोनों में देखिए। और अगर हम अक्षांश का देखें तो दोनों में कौन सा है, उत्तरी। ध्यान से देखिए भाई, दोनों में क्या है, उत्तरी। तो आपको उत्तरी पूर्वी जो आएगा ना वही आपको राइट करना है, बाकी आपको उत्तरी पश्चिमी दे दे, दक्षिण पश्चिमी दे दे, वो आपको नहीं करना है। आगे हम देखिए राजस्थान की कुल ग्लोबीय स्थिति अगर हम देखें तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के बीच का जो गैप है ना वो 7 डिग्री 9 मिनट है, और ये 7 डिग्री 9 मिनट कौन सा है, उत्तरी अक्षांश, यानी कि इसके मध्य राजस्थान स्थित है। तथा देशांतर के बीच में अगर हम देखें तो देशांतर के बीच में हमारे पास में क्या पड़ता है, देशांतर के बीच में हमारे पास में, देशांतर के बीच में अगर हम देखें तो हमारे पास में 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 तक हमें देखने को मिलता है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर को देखने को मिलता है। तो ये एक बार याद कर लेना भाई, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके दोबारा इसको रिपीट कर लेना एक बार, है ना, आज या कल, ताकि आपकी ये चीजें याद हो जाए। आधी चीजें मैं आपको यहाँ पे याद करवा दूंगा, आधी चीजें आपको याद करने को बाकी रहेगी, तो एक बार और पढ़ोगे तो वो याद हो जाएगी। नोट्स बनाने की आपको बिल्कुल जरूरी नहीं है, किताबें भरी पड़ी रहती है, किताबें आप लेके आओ, वीडियो देखो और किताबों को पढ़ लो, वही आपके नोट्स है। अगर कोई एक्स्ट्रा चीजें हो जो किताब में नहीं है तो इसमें से किताब के अंदर आप पेन या पेंसिल से जिससे भी लिखना चाहो लिख दो, और बार बार उसी किताब को पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, रिपीट मोड पे चलने दो, ताकि आपको, और सबसे ज्यादा जरूरी चीजें ये है कि आपको पढ़ने से ज्यादा आपको टेस्ट के ऊपर रहना है। कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, है ना, क्वालिटी एजुकेशन या किसी और की, या इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बहुत सारी बुक्स आती है, मूमल वगैरह की आती है, लक्ष्य वगैरह की आती है, दिशा की आती है। पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट है ना वो लगाओ, टॉपिक वाइज देने लग गए आजकल तो, बहुत सारा कंटेंट है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जरूरी है। आजकल तो पढ़ने वाले बनो, कंटेंट आपको भर भर के मिलेगा, 100 रुपए में किताब मिल रही है आपको, है ना। तो उस चीज से आप देख सकते हो। वीडियो का ये चीज रहता है कि आप अगर एक बार वीडियो देखते हो तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी 70% चीजें आप देखते और सुनते हो ना तो उससे कवर हो जाती है। उसके बाद आप पढ़ोगे, आप टेस्ट लगाओगे तो 100% आपका कोर्स कवर होएगा, आपको याद रहेगी चीजें, और टेस्ट में आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि राजस्थान
राजस्थान की हमारे पास ये मैंने जो लिख रखा है, आप इसमें देख सकते हो कि ये ईस्ट दे रखा है, तो इधर वाला भी क्या है, ईस्ट है, यानी कि पूर्वी है। ये नॉर्थ दे रखा है, उत्तरी दे रखा है, तो इधर भी हमारे पास में क्या है, उत्तरी है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जो देशांतर और अक्षांश है, तो जो अक्षांश है उसके लिए तो हमारे पास में क्या लगाना है, नॉर्थ, और जो देशांतर है उसके लिए हमें क्या लगाना है, देशांतर है उसके लिए लगाना है हमें ईस्ट। तो ये चीज आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि विश्व मानचित्र में भारत की जो स्थिति है, या स्थिति और विस्तार जो है, स्थिति और जो विस्तार है, वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पे है भाई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, जो हमने अभी पहले देखा था। क्योंकि ये अगर हमारे पास में पूरा क्या है, वर्ल्ड मैप है, तो इस वर्ल्ड मैप में अगर हम देखें तो यह यहाँ पे ये हमारे पास में क्या हो गया, अक्षांश हो गया, ये हमारे पास में देशांतर हो गया। अब इसमें हमारी जो लोकेशन है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हम रहते कहाँ हैं, उत्तर में, और इधर से हम देखें तो कौन से में रहते हैं, पूर्व में। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, और राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही पाई जाती है, क्योंकि जहां पे भारत है, भारत के अंदर ही तो क्या है, राजस्थान। तो जहां पे भारत मिलेगा वहां पे राजस्थान वाले क्या होंगे, सीना तान के खड़े रहेंगे, तैयार मिलेंगे। तो दोनों ही कहाँ पे मिलेंगे आपको, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन है, ये आपका राजस्थान पुलिस के 2024 वाले एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, और 2023 2022 के जेईएन वाले एग्जाम में भी आया हुआ है। देखो, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आई हुई चीजें हैं, जो आए हुए फैक्ट हैं, वही आपको याद करवाने के लिए आपका भाई आपके सामने प्रेजेंट हुआ है। दबा के लाइक करें और शेयर कर दीजिए। हमारी पहली क्लास है तो शायद लाइव भी बहुत कम बच्चे आए हैं, पर उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप अगर बाद में देखोगे तो आपके भाई को जरूर सपोर्ट करोगे और लाइक करोगे। इसी तरीके के सेशन आपके लिए लेके आएंगे। आपकी सफलता के लिए थोड़ा बहुत योगदान जितना हमसे हो पाए हम जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का विस्तार मात्र उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी देशांतरों के मध्य ही है, ये हमने बात कर ली, और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब देखिए, कई बार है ना हमारे पास सवाल आते हैं कि बताओ 70 डिग्री वाले देशांतर पे कौन है, 74 डिग्री वाले देशांतर पे कौन है, 24 डिग्री वाले देशांतर पे कौन है। तो मैं तो ये कहूंगा कि एक बार आप है ना मैप लेके, और मैप में जो देशांतर वाली लाइन है ना, और जो अक्षांश वाली लाइन है, अक्षांश और जो देशांतर वाली लाइनें है ना, उनको मैप के अंदर जरूर खींचे। देशांतर और अक्षांश वाली लाइनें जरूर मैप के अंदर खींचे, ताकि एक नंबर का जो सवाल है ना, वो आपका गलत नहीं होए। तो अगर हम 70 डिग्री वाला, ये बहुत बार आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आया हुआ सवाल है ये आपका। और अगर हम इसकी बात करें तो राजस्थान में पूर्वी देशांतरी रेखा में कौन सा जिला स्थित है, तो 70 डिग्री पे जो जिला स्थित है वो कौन सा है आपका, जैसलमेर। कौन सा जिला स्थित है, जैसलमेर है। ये याद रखना भाई। आगे हम 74 डिग्री का और उनका भी देखेंगे। तो ये हमारे पास में राजस्थान है, और राजस्थान में आप यहाँ पे देख सकते हो मैप में कि ये हमारे पास पे अक्षांश और देशांतरीय स्थिति बना रखी है, और इसमें यहाँ पे हमारे पूर्व का जो सिस्टम है, या ये भारत के अंदर हम देखें तो उत्तर, उत्तर और उत्तर के साथ में कौन सा है, पश्चिमी। ठीक है ना, राजस्थान की कंडीशन अकॉर्डिंग टू भारत है ना, अकॉर्डिंग टू इंडिया, भारत के हिसाब से हमारे पास में ये स्थिति रहती है। तो आगे हम बात करते हैं, राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी है। तो राजस्थान की मध्यवर्ती जो अक्षांश रेखा है, मध्यवर्ती जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी है, 27 डिग्री अक्षांश रेखा आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि ये अक्षांश जो 27 डिग्री है, ये जो मध्य वाली रेखा है, इसके ऊपर कौन कौन से जिले स्थित है देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो जैसलमेर, जैसलमेर के अलावा हमारे पास में फालोदी, फालोदी के अलावा नागौर, डीडवाना, जयपुर, दौसा, भरतपुर, ये सारे के सारे जिले 27 डिग्री, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे हमारे पास में गुजरते हुए दिखाई देते हैं। या यूं कह सकते हैं कि इनको काट के जाता है उत्तरी अक्षांश, यानी कि नॉर्थ जो लैटिट्यूड है इसके ऊपर 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे। तो कौन कौन से जिले हैं, जैसलमेर, फालोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, दौसा और भरतपुर। उसके अलावा अगर हम देखें कि पूर्वी देश, ये सॉरी, मध्यवर्ती जो देशांतर है
मध्यवर्ती जो देशांतर है, इस देशांतर पे कौन सा है? तो सबसे पहले मध्यवर्ती जो देशांतर है वो कौन सा है? 74 डिग्री वाला। और 74 डिग्री वाला जो पूर्वी देशांतर है, इसमें कौन कौन से जिले हैं? तो एक तो हमारे पास गंगानगर है, गंगानगर के अलावा हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के अलावा बीकानेर, चूरू, नागौर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर और स्लूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये सारे के सारे जिले आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? जो मध्यवर्ती देशांतर है, कौन सा 74 डिग्री, उस पे आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि उत्तर के अंदर और दक्षिण के अंदर, यानी कि देशांतर और अक्षांश के बीचों बीच जो हमारे पास में स्थित जिला है, अब वो कौन सा है? तो वो आपका है नागौर। कौन सा है आपका? नागौर है। फायदा नहीं है अगर आप देख के कमेंट कर रहे हो, कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो। मेरा कमेंट करवाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप कमेंट कर दो और बस हमारे साथ में जुड़े रहो। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आप हमसे जुड़े हो, तो उस तरीके की मेहनत भी करना जिस तरीके की एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए ज़रूरी रहती है। उस तरीके की मेहनत करना जिससे आपके माँ-बाप के सपने, आपकी जो उड़ान है वो नई ऊंचाइयों को छू सके। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। एक होती है ग्रीनविच रेखा, या फिर जो हम बोलते हैं प्रधान मध्यांक रेखा, जो 0 डिग्री जो देशांतर है वो, कि पूर्व की ओर जाने पर प्रत्येक में 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है भाई साहब? 4 मिनट। और प्रत्येक 15 डिग्री को पार करने में कितना लगता है? 1 घंटा। जैसे देखो कि 1 डिग्री अगर हम पार कर रहे हैं, तो कितने लग रहे हैं? 4। तो 1 तो 4 मिनट लग रहे हैं, तो 15 को पार करेंगे तो 15 जो कि कितने हो गए? 60 हो गए। और 60 मिनट में हमारे पास में क्या बन जाता है? 1 घंटा बन जाता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि 15 डिग्री देशांतर पार करने पे 1 घंटा लग जाता है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की हमने बात की थी, जो हमारा देशांतरीय या अक्षांशीय जो विस्तार था। देशांतर में अगर हम देखेंगे, तो देशांतर में हमारा जो मध्यकाल था, है ना? 69 से जो 78 तक था, तो उसमें हमारे पास में कितना गैप आता है? 8 डिग्री 4 मिनट का गैप आपको देखने को मिलता है, या 8 डिग्री 47 मिनट का गैप देखने को आपको मिलता है। तो 8 डिग्री 47 मिनट को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 से, और उससे हमारे पास में कितने आएंगे? 45 मिनट और 8 सेकंड, लगभग 35 मिनट आपको टाइम राजस्थान को पार करने में लगेगा। तो अगर हम देखें, तो ये राजस्थान अगर हमारे पास में ऐसा जो राजस्थान रहता है, अब इस राजस्थान के जो देशांतर होते हैं वो कैसे चलते हैं? ऐसे ही तो चलते हैं। जो देशांतर होते हैं वो ऐसे चलते हैं। अब इस तरीके से जो देशांतर चलते हैं, इस पूरे में कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। और एक को पार करने के लिए कितना मिनट टाइम लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है। एक को 4 मिनट का टाइम लगता है। तो हमने क्या किया? 8 डिग्री को 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो कितने हो गए? 32 मिनट हो गए। ये कितने हो गए? 32 मिनट हो गए। अब 47 मिनट है कितने में से? 60 मिनट में से। और एक को करने में कितना लगता है? 4 लगता है। तो अब आप इससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 4 एकम 4 और 15 चौके 60। और इससे फिर आप इसको क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो इस तरीके से आपका जो आगे का टाइम आएगा वो भी इससे आ जाएगा। तो टोटल हम अगर औसतन टाइम माने या जो एवरेज टाइम माने, तो एवरेज टाइम जो है वो कितना है? 35 मिनट का टाइम लगता है। यानी कि राजस्थान का, ये बताने का मतलब क्या था कि जो राजस्थान का सबसे पूर्वी जो क्षेत्र है, जो धौलपुर का एरिया है, और जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, जो कौन सा? जैसलमेर का एरिया है। जो जैसलमेर का एरिया है या जैसलमेर का क्षेत्र है, इस धौलपुर और जैसलमेर के क्षेत्र के बीच में जो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का जो टाइम रहेगा ना, वो कितने मिनट आगे पीछे रहेगा? वो 35 मिनट आगे पीछे रहेगा। ये आप ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। तो देखते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पे होता है? तो जो पूरब की तरफ सूरज उगता है, या पश्चिम की तरफ से? पूरब की तरफ से। तो पूरब की तरफ कौन है? धौलपुर। और धौलपुर का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है? सीलान या सिलावट गांव है। तो सबसे पहले सूरज राजस्थान में यहाँ पे दिखेगा।
और सूर्यास्त जो हमारे पास में है या सूर्योदय है सबसे बाद में कौन सा है? जैसलमेर, और जैसलमेर का कौन सा गांव? कटरा गांव। तो कटरा गांव में सबसे बाद में सूर्यास्त या सूर्योदय आपको देखने को मिलेगा। जहां पे जितना जल्दी उगेगा उतना ही जल्दी छिपेगा, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और आपने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिवीजन विद योगेश चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए मेहनत करने का प्रयास किया है, और साथ में आपका कल्याण होए उसके साथ साथ हमारा भी थोड़ा कल्याण कर दीजिए। आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपको बेहतरीन तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। हमें भी तो ऊर्जा मिलनी चाहिए ना भाई साहब, तो इस वजह से हम आपको कह रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। अक्षांश रेखाओं से किसी स्थान की स्थिति जलवायु का निर्धारण करता है। देखो, दो चीजें होती है। दो चीजें क्या होती है? अरे भाई, कर्क रेखा बाद में पढ़ेंगे, तेरे को इतनी जल्दी क्या है? तो देखिए, अक्षांश और देशांतर दो चीजें होती है। देखो, अक्षांश जो होते हैं ना, तो अक्षांश क्या करते हैं? कोई भी जो हमारे पास में क्षेत्र है, कोई भी एरिया है, उसकी जलवायु को और उसकी स्थिति का क्या करता है? वो निर्धारण करता है कि वहां का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहेगा। वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? वो उसकी अक्षांशीय स्थिति पे रहता है ना, जो उसकी लैटिट्यूड पे होता है उसके ऊपर स्थित रहता है। लेटी हुई रेखाओं के ऊपर जो रहता है उसकी वजह से। तो टाइम टाइम का आप देखते हो, भारत में अगर आपको पता है तो 82.5 डिग्री पे, या फिर 82.5 डिग्री, और ये इस तरीके से, या फिर हम लिख सकते हैं 82.5 डिग्री। ये जो हमारे पास में है भारत की मानक समय रेखा है। ये मेरे को बताओ, देशांतर है या अक्षांश है? अगर हम देखें कि जो हमारे पास भारत रहता है, भारत के इस 82.5 डिग्री देशांतर को ही हमने क्या माना है? मानक समय रेखा माना है। किसके लिए? भारत के लिए। तो भारत के लिए मानक समय रेखा देशांतर पे मानी है या अक्षांश पे? देशांतर पे। तो भाई साहब, आप समय और स्थिति किस पे बताओगे? समय और स्थिति बताओगे आप किस पे? देशांतर पे। और आप जलवायु किस पे बताओगे? जलवायु का निर्धारण बताओगे अक्षांशीय रेखाओं के द्वारा। जलवायु किसके? अक्षांशीय रेखाओं के द्वारा। तभी तो हम देखते हैं ना कि भारत कौन से अक्षांशों पे है, रसिया कौन से अक्षांशों पे है, उसके हिसाब से ही तो भारत की जलवायु रसिया की जलवायु से थोड़ी क्या है? गर्म। ये क्या रीजन रहता है कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो है ना, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे ना, ध्रुवों की तरफ या पोल्स की तरफ, तो हमें जो क्लाइमेट है वो क्या देखने को मिलेगा? ठंडा देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे कि मानक समय रेखा है जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, उसके आधार से हम आगे या पीछे के हिसाब से हम क्या लेते हैं? समय को निर्धारित करते हैं। तो इसलिए हम जो देशांतर है उनको समय के लिए निर्धारित पैमाना रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं, और नेक्स्ट है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा पे बहुत ही सवाल आते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं भाई। राजस्थान का जो कर्क रेखा है वो अधिकांश भाग किसमें है? उत्तर की स्थिति में है। भाई, कर्क रेखा है, जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान अगर हम ऐसे माने तो ये कर्क रेखा जाती है 23.5 डिग्री पे। कितने पे जाती है? 23.5 डिग्री पे। तो 23.5 डिग्री पे जाती है। पर राजस्थान तो कहाँ से स्टार्ट है? 23 डिग्री 3 मिनट से। और उसके बाद में हमारे पास में ऊपर है ना, 30 डिग्री 12 मिनट। 30 डिग्री, ये 36 नहीं है भाई, 23 डिग्री है ना, 30 डिग्री 12 मिनट तक। तो ये हमारे पास में जो भाई यूं मान के चलो कि बिल्कुल छोटा सा हिस्सा तो कहाँ है? इसके दक्षिण हिस्से में है। और उससे अलावा बाकी जो हिस्सा है वो कौन से हिस्से पर है? उत्तरी हिस्से पर है। तो इसीलिए बोला है कि अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। और राजस्थान में जो कर्क रेखा की लंबाई डूंगरपुर बांसवाड़ा में ही है, और जो कितनी है? 26 किलोमीटर ही है सिर्फ। तो अब इससे सवाल आया हुआ है राजस्थान पुलिस एग्जाम 2024 में, और बोल रहा है कि कौन कौन से जिलों से गुजर रही है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिले ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। कहां से? राजस्थान से। एक चीज याद रखना भाई, जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा की अगर एक बात बताऊं, तो वो बात ये है कि भाई साहब दो तो जिलों से गुजरती है।
भारत के हिसाब से बात करें तो 8 राज्यों से गुजरती है। अरे वाह बेटे! और अगर हम वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो इंटरनेशनल बात हो गई, और इंटरनेशनली भी पुष्पा झुकेगा नहीं। तो 18 जो हमारे देश है उनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको ये याद रखना है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा राजस्थान में दो राज्यों ये सॉरी दो जिलों से गुजरती है। राज्य कितने भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और इंटरनेशनली पुष्पा अगर बात करें तो 18 भारत ये 18 देशों से गुजरती है। और 23 डिग्री 30 मिनट पे उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है वो हमारी कौन सी कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। राजस्थान का दक्षिणतम भाग से होकर गुजरती है, और यह डूंगरपुर जिले को सीमा छूती है तथा बांसवाड़े जिले के लगभग मध्य से गुजरती है। बांसवाड़ा का जो कुशलपुर है ना, कुशलपुर तहसील, इस कुशलपुर तहसील से क्या है ये गुजरती है, ये ध्यान रखना भी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं। और अगली स्लाइड पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में एक राजस्थान, एक ही तो है राजस्थान, एक राजस्थान का क्या मतलब है भाई? सही बात है। तो देखिए ये हमारा राजस्थान, राजस्थान में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे आपके भाई ने गुजार दी है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा देखो, कर्क रेखा का क्या सिस्टम रहता है? कर्क रेखा का सिस्टम रहता है कि जैसे जो सूरज है ना वो 0 डिग्री से चमकता है और ऊपर 23 डिग्री तक जाता है। उसके बाद में नीचे भी 23 डिग्री तक आता है। नीचे वाली जो 23.5 डिग्री की रेखा है उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। बहुत ही बढ़िया। तो आप ये मत समझ लेना कि इस रेखा पे जब सूर्य आता है तो मकर संक्रांति होती है, नहीं भाई साहब, उसका कंसेप्ट अलग है, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा कभी। अभी तो हम फैक्ट की चीजों पे देख रहे हैं। तो मैं आपको जितनी आवश्यक जानकारी है ताकि हमारा पेपर क्लियर हो जाए उतनी ही हम बात कर रहे हैं। तो अभी देखिए, अभी अगर हम बात करें तो इसमें क्या देख रहे थे कि जो 21 जून है, कौन सा 21 जून, 21 जून का जो दिन है, उस 21 जून के दिन में हमारे पास में क्या रहेगी? 21 जून के दिन में हमारे पास जो कर्क रेखा है, 21 जून के दिन हमारे पास में क्या है? जो कर्क रेखा है वो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाती है। किसके ऊपर आ जाती है? कर्क रेखा के ऊपर। तो सूर्य है वो कर्क रेखा के ऊपर आ जाता है 21 जून के दिन। और किरणें हैं वो लंबवत गिरती है। लंबवत का मतलब है एकदम सीधी, यानी कि ये सूरज है और ये नीचे भाई साहब मैं खड़ा हूं, ये नीचे मैं खड़ा हूं, मेरे बिल्कुल ऊपर आके गिरेगी। एकदम एकदम ऊपर आके सूरज की किरणें गिरेगी, तो सूरज दादा का सीधा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा। तो इस टाइम मुझे क्या लगेगी? गर्मी या सर्दी? जब सूरज मेरे ऊपर होएगा तो गर्मी लगेगी भाई साहब। तो इस टाइम हमारे क्या होती है? गर्मी होती है। और 21 जून का दिन है वो सबसे बड़ा दिन भी कहलाता है, ये भी याद रखना। तो 21 जून के दिन कर्क रेखा सूर्य के सीधी लंबवत गिरती है। और 21 जून को सूर्य राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में लंबवत या सीधा चमकता है, अर्थात सूर्य की किरणें सीधी गिरती है। 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये याद रखना भाई। 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये आप याद रखना। थोड़ी सी इसमें गणित भी रख लेते हैं। और ये आपका मैंने इसलिए टाइम लिया है क्योंकि सीईटी में आपका आया हुआ पेपर का क्वेश्चन है, और रीट 2023 में भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर है सबसे ठंडा दिन। सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी चमकती है। और तिरछी चमकती है तो भाई साहब मेरे को क्या लगेगी? मेरे को लगेगी सर्दी। मेरे को क्या लगेगी? मेरे को लगेगी सर्दी। अब सर्दी लगेगी ना, तो ये याद रखना कि रात क्या होगी? लंबे, कि सजना रातां लंबिया लंबिया ने, कि रातां क्या रहेगी? लंबी। और पूरे गंगानगर जिले में क्या रहेगी? किरणें। गंगानगर जिले में अगर मैं बैठा हूं तो गंगानगर जिले में क्या रहेगी? किरणें तिरछी पड़ेगी भाई। गंगानगर जिले में क्या रहेगी? तिरछी। मैं गंगानगर में नहीं हूँ, मैं तो राजस्थान में हूँ, मैं गंगानगर से बाहर हूँ। तो जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है वहां से हम अपनी क्लासेस लेते हैं। आप अगर कभी आए तो मिलेंगे, भेंट करेंगे भाइयों के साथ, मार्गदर्शन भी करेंगे, चाय वाय पियेंगे। आप आइए, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और अगर हम देखें कि 22 दिसंबर को किरणें क्या चमकेगी? तिरछी चमकेगी। और इस दिन मैंने आपको बता दिया कि गंगानगर जिला उत्तर में है तो इसमें क्या रहेगी?
किरणें सबसे तिरछी रहेगी और भूमध्य रेखा के सबसे ऊपर रहती है। भूमध्य रेखा के क्या रहती है? सबसे ऊपर रहती है। तो ये हमारे पास में भूमध्य रेखा के सबसे ऊपर रहती है। एक ये बड़ी दिक्कत है, इसको हम थोड़ा-सा सही करने का प्रयास करेंगे और ताकि हमारा जो है वो सेटअप सही बन सके। आज हमारी पहली क्लास है तो हमें थोड़ी-सी टेक्निकल इश्यूज़ हो रही है। तो आप थोड़ा-सा इग्नोर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा उसके लिए। तो आप ये ध्यान रखना कि जब 22 दिसंबर होता है तो सबसे तिरछी किरणें चमकती है। तिरछी किरणें चमकने की वजह से रातें क्या होएँगी? लंबी होएगी। 21 जून को सबसे बड़ा दिन रहता है क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें क्या होती है? सीधी चमकती है। क्यों? क्योंकि 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे आपको सूर्य देखने को मिलता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर राजस्थान की यह भूभाग भूमध्य रेखा से सबसे उत्तरी अवस्था में है, इसलिए ये आपको लेट या फिर तिरछी रेखा देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आ सकें। बेहतरीन कंटेंट इसलिए कि अगर जितने भी लोग हमसे जुड़ेंगे, हमें देखेंगे, तो हमारा भी क्या होएगा? मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। हम भी क्या होंगे? मोटिवेट। और आपको पता है, मोटिवेट होने के बाद में जो मास्टर की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको तो सबसे ज़्यादा पता है कि जो अभिप्रेरणा होती है ना, वो अभिप्रेरणा जन्म देती है किसको? अभिप्रेरणा जन्म देती है सृजनात्मकता को। और हम नई क्रिएटिविटी लेके आएँगे, हम नए वो इक्विपमेंट लेके आएँगे जिससे आपकी क्लास बेहतरीन से बेहतरीन हो सके, आपको कंटेंट बेहतरीन से बेहतरीन मिल सके। आज के लिए आपके भाई के पास इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजपूताना और हम लौटेंगे कल वापस। थैंक यू।